शतावरी के फायदे और उपयोग की विधि। दोस्तों, शतावरी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शतावरी का प्रयोग करते होंगे। क्या आपको पता है शतावरी क्या होती है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये कहाँ पर मिलता है, और शतावरी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, शतावरी को आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। यह अनेक प्रकार की बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज में शतावरी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको शतावरी के फ़ायदों के बारे में जानकारी नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शतावरी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जो शतावरी की बेल या झाड़ के रूप में शतावरी एक जड़ी बूटी होती है। इसकी लता फैलने वाली होती है और ये झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 से अधिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर तक होती हैं, जिनकी मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। जड़ों के दोनों सिर नुकीले होते हैं। इन जड़ों के ऊपरी भूरे रंग का होता है और वह पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकालकर अंदर दूध के समान सफ़ेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है जो गीली तथा सूखी अवस्था में निकाला जा सकता है। दोस्तों, पतंजलि के अनुसार इसका उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में किया जाता है। दोस्तों, शतावरी 2 प्रकार की होती है और ये 2 शतावरी हैं। सबसे पहले है दोस्तों विरलकंद शतावरी। विरलकंद शतावरी जो होती है उसके कंद छोटे होते हैं, मांसल होते हैं, फूले हुए और गुच्छों के रूप में लगे हुए होते हैं। इसके कंद का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। दोस्तों, जो दूसरी शतावरी होती है वो कुंतपत्र शतावरी होती है। दोस्तों, जो कुंतपत्र शतावरी होती है वो झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके कंद छोटे और मोटे होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और फल गोल रंग का होता है। कच्ची अवस्था में फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर दोस्तों वो लाल हो जाते हैं। इसके कंद शतावरी से छोटे होते हैं। दोस्तों, जो शतावरी होती है उसका साइंटिफिक नेम एस्पारगस रेसिमोकस होता है। दोस्तों, अन्य भाषाओं में शतावरी के नाम। दोस्तों, शतावरी के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि शतावर, शतावरी, शतमूली, शतावरी और सरनोई। दोस्तों, अब जानेंगे शतावरी के फायदों के बारे में। बहुत सालों से शतावरी का भिन्न भिन्न तरीकों से इस्तेमाल होता आ रहा है। शतावरी के फ़ायदा लेने के लिए आपको शतावरी के आयुर्वेदिक गुणक्रम, उसके उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा एवं विधियों की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, चलो इस वीडियो में जानते हैं किस प्रकार से आयुर्वेदिक गुणक्रम, उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा और शतावरी की किन किन विधियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले है अनिद्रा रोग। नींद न आने की परेशानी को शतावरी के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। कई लोगों को नींद न आने की परेशानी होती है। ऐसे लोगों को दोस्तों 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका लेना चाहिए। इसमें घी मिलाकर खाने से नींद न आने की परेशानी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो शतावरी चूर्ण होता है वो अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद शतावरी का सेवन। गर्भवती महिलाओं के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। गर्भवती महिलाएं शतावरी की सौंठ, अजगंधा, मुलेठी और भृंगराज का समान मात्रा में लें और इनका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिएं। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अगर जो गर्भवती महिला शतावरी के साथ सौंठ, अजगंधा, मुलेठी, भृंगराज को समान मात्रा में इसका चूर्ण बनाकर बकरी के दूध के साथ सेवन करती है तो जो उसके गर्भ के अंदर जो शिशु रहता है वो स्वस्थ रहता है। सपनों में दूध बढ़ाने के लिए शतावरी का सेवन। दोस्तों, कई महिलाओं को मां बनने के बाद सपनों में दूध की कमी की शिकायत रहती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को 10 ग्राम शतावरी की जड़ को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इससे सपनों में दूध की वृद्धि हो जाती है। इसलिए डिलीवरी के बाद शतावरी के फ़ायदे महिलाओं को मिलना उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम शतावरी के जड़ से बने पेस्ट को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इसमें सपनों में दूध की अधिक मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह से शतावरी को गाय के दूध में पीस कर सेवन करना चाहिए। इससे दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए शतावरी का प्रयोग। दोस्तों, जो लोग शारीरिक कमजोरी या फिर शरीर की ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शतावरी को घी में पकाकर मालिश करना चाहिए। इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है और सामान्यतः कमजोरी दूर करने के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। शुक्र दोष को ठीक करने के लिए शतावरी का सेवन। दोस्तों, शुक्र की कमी की समस्या से 5-10 ग्राम शतावरी को घी के साथ रोज सेवन करना चाहिए। इससे शुक्र में वृद्धि होती है।
सर्दी जुकाम में शतावरी का उपयोग। शतावरी का सेवन सर्दी जुकाम में भी फायदेमंद होता है। आप शतावरी की जड़ का काढ़ा बना लें। इससे 15 से 20 ml मात्रा में पीने से आराम मिलता है। दोस्तों, अगर सर्दी जुकाम की वजह से आप परेशान हैं तो शतावरी की जड़ का काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml की मात्रा में लेने से आपको आराम मिलेगा। गला बैठने, आवाज़ बैठने पर शतावरी का फ़ायदा। दोस्तों, अधिक ज़ोर से बोलने या चिल्लाने पर गला बैठने का आम बात हो जाती है। ऐसी परेशानी में शतावरी, खिरौटी को बला बोलते हैं, और चीनी को मधु के साथ चाटने से लाभ होता है। सूखी खांसी के उपचार के लिए शतावरी का उपयोग। सूखी खांसी से जो लोग परेशान रहते हैं उनको 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अडूसी के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 ml पानी के साथ उबाल लेना चाहिए। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी समाप्त हो जाती है। कफ होने पर शतावरी एवं नागबला का काढ़ा और चूर्ण को घी में पका लेना चाहिए। इसका सेवन करने से कफ विकारों में भी लाभ प्राप्त होता है। सांसों के रोग में शतावरी का लाभ। दोस्तों, शतावरी पेस्ट 1 भाग, घी 1 भाग और दूध 4 भाग लें। इससे घी में पकाएं। इसे 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे सांसों से संबंधित रोग, रक्त से संबंधित बीमारियां, सीने में जलन, वात और पित्त के विकार और बेहोशी की परेशानी से आराम मिलता है। अपच की समस्या में शतावरी के सेवन का क्या फ़ायदा होता है। खाना ठीक से नहीं पच पाता तो शतावरी का उपयोग करना लाभ पहुंचाता है। 5 ml शतावर के जड़ के रस को मधु और दूध के साथ मिला लें। इसे पीने से या फिर पिलाने से अपच जैसी परेशानी में शांति प्राप्त होती है। सिर दर्द के फायदेमंद है शतावरी का उपयोग। दोस्तों, सिर का दर्द भी शतावरी के द्वारा ठीक हो जाता है। शतावरी सिर दर्द में आराम दिलाता है। शतावर की ताज़ी जड़ को कूटकर रस निकाल लें। इसमें रस के बराबर ही तिल का तेल मिला लेना चाहिए और फिर से उबाल लेना चाहिए। इस तेल से सिर पर मालिश करना चाहिए। इससे सिर दर्द, अधकपारी, आधा शीशी का दर्द में आराम मिलता है। नाक के रोग में शतावरी का प्रयोग का फ़ायदा। दोस्तों, नाक की बीमारियों में 5 ग्राम शतावरी चूर्ण को 100 ml दूध में पका लेना चाहिए। इसे छानकर पीने से नाक का रोग समाप्त हो जाता है। शतावर चूर्ण के फायदे नाक संबंधी उपचारों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। शतावर का उपयोग घाव सुखाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, शतावर के 20 ग्राम पत्तों के चूर्ण को बनाकर दुगना उसमें घी मिला लेना चाहिए, फिर उसे तल लेना चाहिए। अब इस शतावर चूर्ण को अच्छी तरह पीसकर घाव पर लगाना चाहिए। इससे पुराने से पुराना घाव भी ठीक हो जाता है। आँखों के रोगों में शतावरी का इस्तेमाल। दोस्तों, जो आँखों के रोग होते हैं उनमें शतावरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। 5 ग्राम शतावरी जड़ को 100 से 200 ml दूध में पका लेना चाहिए। इसे छानकर पीने से आँख के रोगों में लाभ प्राप्त होता है। पुराना घी, त्रिफला, शतावरी, परवल, मूंग, आंवला और जौ का रोज़ सेवन करना चाहिए। इससे आँखों के रोग में लाभ प्राप्त होता है तथा दोस्तों, इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ जाती है। शतावरी के इस्तेमाल से रतौंधी में लाभ। दोस्तों, जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। शतावरी के इस्तेमाल से रतौंधी में भी लाभ होता है। घी में शतावरी के मुलायम पत्तों को भूनकर सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों रतौंधी में लाभ प्राप्त होता है। मूत्र विकार के इलाज में शतावरी का सेवन। दोस्तों, जो शतावरी होता है वो पेशाब संबंधी परेशानियों में भी काम करता है। इसमें शतावर 10 से 30 ml और गोरूक का शरबत बनाकर पीने से लाभ प्राप्त होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं। ऐसे में 10 से 30 ml शतावर की जड़ का काढ़ा बना लेना चाहिए। इसे मधु या चीनी के साथ पीने से लाभ प्राप्त होता है। पेशाब की जलन की बीमारी से 20 ग्राम गोखरू पंचांग के बराबर शतावर को मिला लेना चाहिए। इसमें आधा लीटर पानी उबाल लेना चाहिए। इसे छानकर 10 ग्राम मिश्री और 2 चम्मच मधु मिला लेना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से पेशाब में जलन और बार बार पेशाब आने की परेशानी में आराम मिलता है। दोस्तों, बुखार में शतावरी का क्या लाभ होता है। शतावरी और गिलोय के बराबर बराबर भाग के 10 ml रस को थोड़ा गुड़ मिला लेना चाहिए। इससे बुखार में लाभ प्राप्त होता है। 20 से 40 ml काढ़ा में 2 चम्मच मधु मिलाकर पीने से बुखार में लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, शतावरी और गिलोय को बराबर मात्रा में लेना है और उसका जो 10 ml रस उसमें निकाल लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बुखार के लिए लाभकारी माना गया है।
पुरानी पथरी के रोग में शतावरी का इस्तेमाल। दोस्तों, जो पुरानी पथरी से परेशान है, पथरी की बीमारी से परेशान मरीज 20 से 30 ml शतावर के जड़ से बने रस को बराबर मात्रा में गाय के दूध के साथ मिलाकर पिएं। इससे पुरानी पथरी में जल्दी ही गल जाती है और वो पुरानी पथरी मूत्र के सहारे बाहर निकल जाती है। शतावरी के उपयोगी भाग। दोस्तों, जो यूजफुल पार्ट होते हैं शतावरी के वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है दोस्तों जड़ से बना हुआ काढ़ा, पत्ते, पेस्ट और चूर्ण। दोस्तों, जो जड़ से बना हुआ काढ़ा होता है वो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शतावरी के काढ़े का इस्तेमाल बुखार जैसे संबंधी रक्त पित्त विकार आदि में ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शतावरी का इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों, शतावरी के सेवन विधि किस तरह करनी चाहिए, कितनी मात्रा में शतावरी का रस आदि प्राप्त करना चाहिए। आप शतावरी का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, जो शतावरी का रस है वो 10 से 20 ml मात्रा में लेना है। अगर उसका काढ़ा बनाया है तो 50 से 100 ml की मात्रा में लेना है। और दोस्तों, अगर आप शतावरी चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 6 ग्राम शतावरी के चूर्ण का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।